उस समय पूरी हवेली सजावट और रौनक से जगमगा उठती थी। दूर दूर से लोग ठाकुर की हवेली देखने आते थे। उनकी मेहमान नवाजी के किस्से मशहूर थे। हवेली में हमेशा मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। एक रात अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। डाकुओं का एक समूह हवेली पर हमला कर देता है। ठाकुर साहब और उनके सैनिक बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन डाकू बहुत थे। देखते ही देखते हवेली खून से लाल हो जाती है। ठाकुर साहब और उनके सभी सैनिक मारे जाते हैं। राजकुमारी अपने कमरे में छिपी हुई होती है। डाकू उस तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि अचानक एक रहस्यमय रोशनी दिखाई देती है। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि डाकू राजकुमारी को अगवा कर ले गए। कुछ ने कहा कि वो डर के मारे भाग गई, लेकिन सच कोई नहीं जानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। हवेली वीरान होती गई। उसकी रौनक गायब हो गई। सिर्फ खामोशी और डर का साम्राज्य रह गया। गांव वालों ने हवेली के आसपास अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने रात को हवेली से रोने की आवाजें सुनी। कुछ ने बताया कि उन्होंने एक सुंदर स्त्री की आकृति देखी जो हवेली की छत पर घूम रही थी। कहते हैं वो आकृति और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी की आत्मा थी, जो अभी भी अपनी हवेली में भटक रही थी। सालों बाद 90 के दशक में सरकार ने गांव में विकास का काम शुरू किया। सड़कें बननी थीं, बिजली आनी थी। ठाकुर की हवेली सरकार के कब्जे में आ गई। हवेली को तोड़कर वहां सरकारी दफ्तर बनाने का फैसला हुआ। मजदूर काम शुरू करते हैं, लेकिन हवेली की दीवारें जैसे किसी अनहोनी का इशारा कर रही थी। काम शुरू होते ही मजदूरों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। किसी को रात में हवेली से अजीब आवाजें सुनाई देती। कोई रात में सोते समय अपने ऊपर किसी के होने का एहसास करता। एक मजदूर ने तो हवेली की छत पर एक सफेद साड़ी में एक महिला को देखने का दावा किया। डर के मारे कई मजदूर काम छोड़कर भाग गए। आज भी ठाकुर की हवेली वीरान पड़ी है। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। राजकुमारी की आत्मा की कहानी गांव में प्रसिद्ध है। कहते हैं हर अमावस्या